हापा मछली पालन में हापा रियली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन कुछ मिसकंसेप्शन या कुछ इंफॉर्मेशन प्रॉपर फार्मरों के पास ना होने की वजह से देखा गया है कि हापा में मछली का बहुत सारे मोर्टालिटी होता है, इन्फेक्शन होता है। इसके पीछे रीजन क्या क्या है, कौन कौन सी मछली को हापा में डालना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन सी साइज को रखना चाहिए, कितना दिन तक रखना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन यानी कि सावधानता लेना चाहिए, आइए बात करते हैं हमारा एक छोटी सी वीडियो में। वीडियो का एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए वीडियो को ना स्किप करते हुए पूरा देखिएगा अगर आप टेक्निकली मछली पालन को समझना चाहते हो तो। नमस्कार साथियों, मैं शिवाजी, वेलकम टू बांग्ला कृषि खबर। आप लोगों का शिकायत रहता है कि मेरा वीडियो हर रोज क्यों नहीं आते। देखिए भाई साहब, हमारा जो बिजनेस है आप लोग जानते हो, सालों से हम सभी प्रकार का मछली बीज का काम करते हैं, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी करते हैं और इस काम की वजह से बिजी तो रहता है, ऊपर से एक ही टॉपिक पे बार बार वीडियो बना के वीडियो डालना, यूट्यूब से पैसा कमाना, ये मेरा बिजनेस है ही नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि जो इंफॉर्मेशन एक्चुअली फार्मरों को काम में आए उसी इंफॉर्मेशन ही इस इंफॉर्मेशन के ऊपर ही मैं वीडियो डालने का कोशिश करता हूँ। वैसे तो कम आता है, बिजी भी रहता हूँ, ये भी एक कारण है। दूसरे कारण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है, तो क्षमा का दृष्टि से देखिएगा तो ठीक है। देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, हापा रियली एक मछली पालन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, रियली बहुत बेनिफिशियल है फार्मरों के लिए। लेकिन कुछ क्या होता है, कुछ मिसकंसेप्शन या प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से ही फेल्योर होता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं पहला जो पॉइंट का बात करूंगा वो है कौन सी मछली को हमको हापा में डालना चाहिए। देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है कि आप हापा में रोहू, कतला, मिगल, कॉमन ग्रास यानी कि आईएमसी या कप जैसे मछली को हापा में आप रखिए। इसमें हापा बेटर रहेगा कि आपको हापा में अच्छा रिजल्ट दे। बाद मैं बोलना चाहूंगा कि हापा का साइज क्या होना चाहिए। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है हापा का साइज। हापा का साइज आपका डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि कितना मछली आप रख रहे हो हापा में उसके ऊपर। तो हापा मोटा मोटी मान लीजिए 10 फीट बाई 10 फीट कर सकते हो, 20 फीट बाई 20 फीट कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आपका मछली का कितना दिन आप रखेंगे और कितना क्वांटिटी में रखेंगे। तीसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि कौन सी साइज मछली को हम हापा में डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए इन जनरल हापा हम लोग यूज करते हैं स्पॉन यानी कि स्पॉन को फ्राई या आर्ली फ्राई बनाने के लिए। अभी इसमें भी बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है, मेरे पास भी फोन आता है कि स्पॉन को यानी कि स्पॉन मतलब 3 दिन का बच्चा हिंदी में जिसको जीरा बोला जाता है, धानी यानी कि हाफ इंची साइज आर्ली फ्राई इंग्लिश में बोलता है और इसको हिंदी में इन जनरल लोग धानी साइज बोलता है। उसके बाद करीब 1 इंची का जब साइज हो जाता है 5-6 हजार लाइन वाला, तो उसको हम लोग फ्राई बोलते हैं। तो आप उसको फ्राई बोल सकते हो। तो ये डिफरेंस आपको समझना चाहिए अगर हापा कल्चर आपको करना है तो हापा में इन जनरल हम लोग पालते हैं कि अगर हम स्पॉन ले लिया और हमारे पास कुछ नर्सरी तालाब है नहीं, तो इस सिस्टम में हम लोग हापा में रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, और आर्ली फ्राई भी आप हापा में रख सकते हो। लेकिन सबसे बेटर जो है इन जनरल जो सक्सेस रूप में देखा जाता है, अगर आपके पास जो हमारा स्पॉन यानी कि जीरा जो है, जीरा का अगर जगह नहीं है पालने का, बड़ा पॉन्ड है, लेकिन वो बड़ा पॉन्ड में भी कोई और अलग सा कोई पॉन्ड नहीं है जहां पर हम स्पॉन को नर्सरी करें, उसी जगह आप हापा कर सकते हो। तो जैसी बात है, हापा अगर करेंगे, स्पॉन कल्चर करेंगे, तो उसके बाद वो कितना दिन तक रखेगा। तो इन जनरल देखा गया तो 15 से 20 दिन तक रखिए। कितना दिन तक? 15 से 20 दिन तक आप स्पॉन को 15 से 20 दिन तक रखिए मैक्सिमम, यानी कि वो आर्ली फ्राई या करीब फ्राई होने तक। आर्ली फ्राई मैंने पहले बता दिया, यानी कि धानी साइज तैयार करने में जितना टाइम लगे, यानी कि आपका तालाब का साइड में जगह बना के आप कर सकते हो। साइड का, क्योंकि स्पॉन के लिए मिनिमम 1.5-2 फीट पानी में रखेंगे तो सबसे अच्छा रहता है। इसीलिए हापा कोशिश कीजिएगा, आपका पॉन्ड अगर बहुत सारे बड़ा पॉन्ड हो तो आप हापा ऐसे ही तैयार कीजिए जो पॉन्ड का साइड में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कितना दिन तक रखना है, 15 दिन तक, 15 से 20 दिन, यानी कि आर्ली फ्राई तक रखिए। कुछ लोग करते हैं कि फिंगरलिंग या बड़ा साइज फ्राई का, एडवांस फ्राई का भी रख देते हैं हापा में, इस मत कीजिएगा। अगर आपको लगे कि स्पॉन को कल्चर में हापा कैसे यूज होता है इंडिफरेंस वीडियो बनाने के, तो मैं आगे जाके कोशिश करूंगा ऐसे वीडियो बनाने के, और क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप हापा में रखेंगे, कुछ हापा ऐसे होता है कि नीच का भी जो हिस्सा है
तालाब का नीच का हिस्सा हापा का पूरा नेट जो होता है वो पूरा नीच में भी नेट लोग रहता है, और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि नीच में मिट्टी रहता है। मेरा प्रेफरेंस है कि आप मिट्टी और दोनों ही कर सकते हो। हापा तो आपको क्लीन करना ही है, क्योंकि ये बहुत जरूरी बनता है कि हापा को आप मस्ट क्लियर करें। कुछ लोग करते हैं कि हापा में डाल के चला जाता है, कुछ क्लीन वगैरह नहीं करते। हापा को आपको अच्छी तरीके से प्रतिदिन, हो सके तो प्रतिदिन आप, यानी कि डेली बेसिस आप उसको क्लीन कीजिए, आप सफाई सुथरा कीजिए, और आप ख्याल रखिए कि ऑक्सीजन का डेफिसिट ना हो। अगर हापा में आपको 10 बाई 10 फीट का हापा बना है, उसमें बहुत सारे आप स्पॉन यानी कि जीरा डाल दिया, तो आपको ऑक्सीजन डेफिसिट होने का संभावना रहता है। तो उस जगह आपको देखना पड़ेगा कि पानी में बाहर से पानी देना है, नहीं तो ऑक्सीजन टैबलेट आपको पानी में देना है, क्योंकि हापा जिस जगह आप करेंगे उस जगह आपको 1.5-2 फीट के ज्यादा पानी आपको नहीं रहेगा। और ऑक्सीजन डेफिसिट आपको होने का और भी एक चांसेस बहुत ज्यादा होता है। हापा का जो नेट होता है आप देखिएगा, वो नेट बहुत ही मतलब डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए जो एयर होता है, एयर पास करने का जो समस्या होता है वो बहुत ज्यादा होता है हापा में, क्योंकि एकदम मतलब नेट जो होता है एक साथ एक और नेट होता है, और ये ऑक्सीजन डेफिसिट होने का भी एक भी कारण हो सकता है। अगर हापा आप क्लियर नहीं किया हर डे और ऊपर से नेट आप लगा रखे हो, तो ये ऑक्सीजन डेफिसिट आपको 100% होगा, वो उसमें मोर्टालिटी होगा और आपको इन्फेक्शन होगा, दोनों में से एक हो जाएगा। और देखिएगा हापा में जब भी मछली मरेगा, यानी कि स्पॉन या जीरा मरेगा, तभी एकदम सुबह ही मरेगा, क्योंकि वो मैक्सिमम जो कारण होता है वो ऑक्सीजन डेफिसिट। ऑक्सीजन डेफिसिट मतलब जैसी बात है, अगर आप उस जगह छोड़ के बाहर, मतलब पॉन्ड का साइड में कुछ जगह में आप एमोनिया देखा, एमोनिया ठीक है लेकिन फिर भी मर रहा है। देखिए एमोनिया जो क्रिएट हो रहा है वो बेसिकली उस जगह में ही क्रिएट हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपका हापा पूरा पॉन्ड में पूरा नहीं है, हापा एक स्पेसिफिक जगह में है। तो एमोनिया आप चेक किया दूसरे जगह में जाके, और यहाँ पर मोर्टालिटी हो रहा है, तो दिमाग घूम जाता है क्या हो रहा है। स्पेसिफिकली जो हो रहा है उसी जगह हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन डेफिशिएंट, और उससे मतलब गैस होना और ऑक्सीजन डेफिशिएंट होना। तो हर डे आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। नॉर्मल से हापा जिस तालाब में आप रखेंगे, जैसी बात है नमक चूना देके आपको तो क्लीन करना ही है। चूना तो मैंडेटरी आपको देना ही है, नमक तो आपको लगाना है डिसइंफेक्ट के वजह से। तो मोटा मोटी मैं एक आइडिया देने का कोशिश किया कि कौन सी मछली को रखना चाहिए, कितना दिन को रखना चाहिए। इन जनरल आप अगर इसको फॉलो कर ले तो हापा एक बहुत ही बेनिफिशियल है, लेकिन ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि हापा आप तब करेंगे जब भी आपको इनसफिशिएंट आपके पास तालाब नहीं है, नर्सरी तालाब नहीं है। नहीं तो नर्सरी तालाब जो है वो बेटर रहता है रेदर देन हापा। हापा में परेशानी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर डे उसको चेकअप करना पड़ता है, हर डे उसको क्लीन करना पड़ता है। ज्यादा जो मिट्टी बहुत खराब है, काला जैसा मिट्टी है, उसी जगह तो हापा इम्पॉसिबल है। तो उसी मिट्टी में अगर हापा करेंगे तो आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकता है। आप ये भी काम कर सकते हो कि आपको हापा, तालाब छोटा है लेकिन फिर भी आपको नर्सरी करना है, तो एकदम मिडिल बराबर, यानी कि एकदम तालाब को मिडिल से एक साइड में आप पूरा हापा जैसा बना दिया, सिर्फ नेट दे दिया, नीचे में मिट्टी रहेगा, सिर्फ नेट लगा दिया, और एक साइड में आप खाली रखिएगा, यहाँ से नर्सरी करके, मतलब वो छोटा सा नर्सरी जैसा तालाब बन जाएगा। ये हापा नहीं है। हापा 10 फीट बाई 10 फीट, 20 फीट बाई 20 फीट के ऊपर हापा लोग नहीं बनाते, और केयर ज्यादा लेने के वजह से हापा लोग प्रीफर भी नहीं करते। रेदर देन मैं जो ये सिस्टम बता रहा हूं कि आप तालाब का मिडिल का हिस्सा एक साथ अलग अलग कर दीजिए, नेट देके, सबसे अच्छा रहेगा। तो मोटा मोटी कोशिश किया। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और भी फार्मरों को बताना है कि हापा करने के टाइम क्या क्या मेंटेन रखना है और कितना दिन तक हापा में हम यूज कर सकते हैं।